कभी शादी का आज कौन सा दिन है? पहला दिन है। पहला दिन तो कल था। पहला तो दिन ही मानी है आपको? आपकी शादी का दूसरा दिन है। बहुत बेकार लगा। इधर उधर भटक रहे थे कल रात में, कोई पूछने वाला नहीं थे। कोई इसमें जा रहे हैं तो आप बोल रही हैं जगह है, इसमें आ रहे हैं तो जाइए बाय बाय। नीचे जा रहे हैं तो जगह ही नहीं था, तो हमको ऐसी कैसे कैसे ठंडा मारा है कल रात में। आज कल चलिए कोई बात नहीं है, चलिए लेट हो रहा है। यहाँ पे रंजना पूरा सारा सामान में से कर रही है। कितना दूल्हा बनी है तो जल्दी शिफ्ट कर लेंगे सामान। अब देखिए दोनों को। वाह, अरे ये है रंजना जी। हे गाइस, तो यहाँ मैं निकल गई थी सबके साथ ककन छुड़ाने के लिए, क्योंकि शादी के बाद ये जो नियम होता है ना ककन छुड़ाने वाला, वो हमारे यहाँ तो होता है। अब आप लोग के यहाँ होता है यानी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा था और हमने दूसरा साड़ी वेयर किया था, फिर हमें जाना था दूसरे फंक्शन में, इसलिए हमने क्या किया चेंज कर लिया था। बाकी ये वाली साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड पूजा दीदी भी एकदम मस्त रेडी हो गई थी। आज हमने सोचा था थोड़ा सा सिंपल ही लुक रखने के लिए, इसलिए हमने टीका वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ था। बाकी बाबू भी एकदम दुल्हा की तरह रेडी हो गया था। और ये बॉबी है, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे ना, क्या बताएं। और शादी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग छठ पूजा के लिए गए हुए थे। मेरे को तो अब ये रास्ता भी याद हो गया है। और गांव में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे अर्घ जब दिया जा रहा था तो ये वही जगह है, आप लोग देखे होंगे पिछले बार वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो पता लग गया होगा कि ये वही जगह है। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये सारा रस्म हो रहा था और मैं क्या कर रही थी, एकदम अपना फ़ोटो वगैरह शूट कराने में लगी हुई थी। यहाँ मम्मी ककन छुड़ाने का काम कर रही थी। ककन छुड़ाने के लिए ना, जो ककन छुड़ाता है उसको फास्ट रहना पड़ता है। जब तक मतलब सुबह में भी छूट जाता है, दोपहर में नहीं छोड़ा जाता है, या तो शाम को ये छुड़ाया जाता है। तो यहाँ मैं भी खड़ी थी और मम्मी यहाँ पे देख सकते हो पानी ले रही है। ये लोटिया है जो कि पूजा पाठ में काम आता है। और सब लोग गए हुए थे, जो भी चाची जी थी, पूजा दी, सब लोग गए हुए थे हम लोग। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करा लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पूजा दी फ़ोटो शूट करवा रही थी, तो हम भी साथ में खड़े थे। हमने भी सोचा चलो भाई हम लोग दोनों साथ में अच्छे से करवा लेते हैं फ़ोटो शूट। और यहाँ पे पटाखे एकदम अच्छे से फोड़े जा रहे थे, जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा था, क्या बताया आप लोगों से। एंड यहाँ पे मेरे को बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ये अलग ही टाइप का अनारकली था। इसको शादी वाले दिन फोड़ा गया था, अब रिसेप्शन वाले दिन भी फोड़ा जाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं एकदम जो ककन छोड़ा जाता है ना, उसमें दुल्हन का चुन्नी और दुल्हन का जो सिनहोरा होता है ना, उसको लेके जाया जाता है। और जहाँ जहाँ पूजा किया जाता है ना, वहाँ पे सिनहोरा का जो सिंदूर होता है ना, भाखड़ा सिंदूर, उसी से टीका जाता है। तो यहाँ पे मम्मी चढ़ा रही हैं और उसके बाद से आप लोग देखिएगा 5 जगह शायद चढ़ेगा। उसके बाद से हाँ 5 जगह चढ़ गया, 5-6 जगह। और उसके बाद से ना टीका जाएगा सिनहोरा में से। तो मम्मी यहाँ पे सिनहोरा में से सिंदूर निकाल रही हैं और मम्मी यहाँ पूछ रही हैं। फिर सबने बोला कि सिनहोरा का सिंदूर लगेगा, तो यहाँ सिनहोरा का जो है नई दुल्हन का ये सिनहोरा है। और बोलते हैं ना कि जो शादी होती है वो सिनहोरा से ही होती है, लड़कियों का शादी। तो ये चीज़ हमको अपने शादी में पता चला, क्योंकि जो सिनहोरा होता है वो हम अपने हस्बैंड से टच नहीं करा सकते हैं, चाहे कोई भी लेडीज हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये नियम होता है कि हस्बैंड लोग सिंदूर दान जो होता है सिनहोरा से होता है ना, तो वो सिनहोरा नहीं छोड़ा जाता। और यहाँ हम दूसरे बात पे हंस रहे थे, बहुत मस्ती हम लोग कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं फिर हम लोग यहाँ से जो होता है ना पूजा करके हम लोग अब जा रहे थे दूसरी जगह, जो कि थोड़ा दूर पे है। और यहाँ पे छठी मैया भी हैं, तो मैंने छठी मैया को भी प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया था। यहाँ पे हमारा पहला छठ था और फ़ोटो वगैरह भी हम लोग शूट कर रहे थे। बाकी हमको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि शादी वगैरह जो भी हुआ बहुत अच्छे से हो गया। और आप लोगों में से कितने सारे लोग लो चली में जो मैंने डांस किया था वो आप लोगों ने देखा।
बहुत सारे लोग बोल रहे थे चुन्नी की वजह से दीदी डिस्टर्ब हो गया हो, तो वो हमारा क्या था ना कि लहंगा वगैरह मैंने खुद से पिन अप किया था, खुद से मैं रेडी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था। चुन्नी का जो पिन था ना, मैंने सोचा था कि बाल में लगा लूँगी ताकि डांस करूँगी तो निकलेगा नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत जल्दी में थे हम लोग, और जैसे ही जयमाल हुआ था ना, फिर हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होएगा। और यहाँ मैं बाबू से बात कर रही थी, ये हमारी बुआ जी हमारे बगल में खड़ी थी और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर में सोचा कि चलो हम भी प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेते हैं। तो बहुत घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक में ही है, और मम्मी सब पूजा वगैरह कर रही थी। बाबू मेरे से कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं एक भी चीज़ कट करके नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें कैसे पूजा पाठ हो रहा है ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। फिर सिनोरा से यहाँ पे टीका जा रहा था, और उसके बाद से अगरबत्ती वगैरह जो होता है वो जलाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी टीक रही हैं चढ़ाने के बाद, और उसके बाद से मम्मी प्रणाम वगैरह जो भी कर लेंगी, उसके बाद से बाबू कर रहे थे, फिर हम भी कर लिए थे। सब लोग अब शादी के बाद क्या होता है ना कि सब लोग जाने के लिए सोचने लग जाते हैं, इसकी वजह से बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग इतने ही लोग में बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ अब मम्मी अगरबत्ती दिखाने के लिए अब अगरबत्ती भी निकाल ली है, और कहीं पे 2-4 ऐसे ही अगरबत्ती हम लोग जला के एकदम अच्छे से पूजा पाठ कर रहे थे। ये मम्मी का कंठ छुड़ाने का, क्योंकि मम्मी फास्ट थी, हम लोगों ने कुछ खाया पिया था, तो जो का कंठ छुड़ाता है वो फास्ट रहते हैं। मम्मी यहाँ पे अगरबत्ती जला रही हैं, और थोड़ी देर के बाद हम दोनों आशीर्वाद लेंगे। बाकी रंजना घर पे थी, क्योंकि कंठ छुड़ाने का जो काम होता है ना, आप लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या होता होगा, जिनके यहाँ नहीं होता है, बट कंठ छुड़ाने का काम होता है। उसमें सिर्फ लड़के जाते हैं, जो दूल्हे राजा होते हैं वही जाते हैं, लड़की नहीं जाती है। लड़की दुल्हन की तरह एकदम रेडी होकर घर पे रहती है, और उसके बाद से थोड़ी देर में आप लोग को सारा कुछ दिखने वाला है, इसलिए कि सारा कुछ बता देंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। रंजना भी घर पे एकदम मस्त दुल्हन की तरह रेडी हो गई थी, हालांकि हमने तो देखा हुआ था, आप लोगों को भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मंदिर था नज़दीक में ही, तो सब लोग मंदिर भी देख रहे हैं। ये जो मंदिर है दादाजी का बनवाया हुआ है। यहाँ पे बाबू आशीर्वाद लेने के लिए बोल रहे थे, मम्मी बोले कि बाबू जल्दी से आशीर्वाद ले लो यहाँ, और हम लोग जल्दी कर भी रहे थे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को कहीं और भी जाना था। काफ़ी लेट हो गया था कंठ छुड़ाने में, क्योंकि सब कोई पता नहीं कैसे सुबह ही का हम लोग रेडी हुए थे, लेकिन फिर भी लेट हो गया था, और उसके बाद से हमने अपने आंचल से ऐसे आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। इनार के पानी साफ रहेला, जैसे नदी के पानी लेकिन हो कुछ खरो बनो छान बोला पहला तभी तारा सर में के ईटा पैसा लेकर बिक देला बनो पिया तो के अच्छा करला पतनिया खाई वाला और से बांध दी दौड़ा लगा के अच्छा छाड़ दे लो साफ रखला। ये गांव में बड़ा बचियो गया है, आने वाले दिन में सब खत्म हो जाएगा पानी। बोल दे तो डाटा दे अब लेकर चिल्ला तो ना आपके पड़ता चल बाबू
वो तो सीढ़ी बा उन्हें सीढ़ी आटवा हो बंद हो गया है जो चाल दिया मैं तो ये तो पंडाल रखा सरस्वती दुर्गा बस। अरे फटेगा थोड़ी कि तू डर के भाग रहा है। जूत वाले ले लो बाबू हाथ हवा के अब यही जो नहीं बोल लगे को हारी नहीं पड़े हां सो गाइज़ यहाँ पे 2-3 जगह पूजा करने के बाद अब हम लोग यहाँ भी आप लोग को याद है कि हम लोग दोनों मैं और मिस्टर आज जिस दिन खरगोश था उस दिन आके यहाँ पे पूजा चढ़ाते हैं। ये हमारे दादाजी बनवाए हुए हैं और यहाँ शिवलिंग है, सब भी देवता है। तो यहाँ भी हमने आशीर्वाद ले लिया था, यहाँ भी हम लोग प्रणाम कर लिए थे। बहुत मतलब एक शांति मिलता है जब पूजा पाठ कर लो ना, तो एक अलग ही मन को सुकून मिलता है, अलग ही शांति मिलता है। और ये ककन छुड़ाने के लिए तो हम भी गए हुए थे, लेकिन यहीं पे पूजा पाठ भी कर रहे थे तो और भी अच्छा लग रहा था। मैं सब कुछ जानने का सोच रही थी कि चलो ये सब कुछ पता होना चाहिए। मम्मी भी मेरे को सब कुछ बता रही थी, बुआ भी जो है वो सब कुछ बता रही थी। और यहाँ देख सकते हैं ऐसे शिवलिंग है, मंदिर है, सब एकदम अच्छे से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। बुआ भी कर ली थी और उसके बाद से बाहर यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगाई थी। फिर था कि सिंदूर नहीं लगाते और यहाँ मैं कुछ सोचा कि चलो भाई जल्दी से करके फिर हम लोग को यहाँ से दूसरी जगह भी जाना था, मम्मी को, मेरे को, बाबू को, सबको। और काफ़ी लेट भी हो रहा था। पापा जी और मिस्टर राज दोनों सिवान आए हुए थे और यहाँ पे बाबू मेरे से मजाक कर रहे थे, कुछ बात बता रहे थे और हम दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। हर फैमिली में थोड़ा सा नोक झोंक होते रहता है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग मिल जाते हैं ना तो और भी मज़ा आता है और भी मस्ती होती है। देख सकते हो यहाँ हम दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं और प्रिंस बाबू बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर ये हमारे घर के आगे हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे भी हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। मम्मी सब कुछ बता रही थी कि अगरबत्ती जला के ऐसे पूजा कर लो। फिर मैं अच्छे से सब पूजा पाठ कर रही हूँ, देख सकते हो आप। वहाँ नीचे उतरेंगे तो ऐसे लंबे में कर लेना, आगे चलिए। आप लंबा करो।
लक्ष्मी का बस दीदी के बिल नॉर्मल ऊपर फोटो खींच से में देखा करो बस भगवान की सीएल हो गया हां मेरे मम्मी बैठी है वहां छू लिया कैमरा में और पास आएंगे मम्मी के पास हां आप चिपक गए इधर ही बैठेगी ना इस साइड चलो बैठो और वहां पे तो इस साइड बैठी किधर बैठना सिंदूर इस साइड लगा था कि उधर बैठी फिर दूसरी साइड लगा हम क्या करें उधर चलो तुम अरे उधर वो बैठेगी तुम यहाँ बैठो बुढ़िया आता तो नहीं इस साइड चलो और वहां पे तो इस साइड बैठी किधर बैठना सिंदूर इस साइड लगा था कि उधर बैठी फिर दूसरी साइड हम क्या करें उधर चलो तुम अरे उधर वो बैठेगी तुम यहाँ बैठो बुढ़िया बैठेंगे हम जा रहे हैं कभी इधर कभी इधर थोड़ा और सड़क जाइए उधर जगह है कि नहीं और ये नहीं आता तो नहीं के भाई हम चला दी चढ़ा को या बैठा सो आप इधर घूम गई नीचे आ तो कौन यहां अगरबत्ती लेके आइए अगरबत्ती तो नहीं लो गरम का देखिए नीचे तरफ दिल में भाभी चार गो लोइया हां जाके चिकन में सो गाइस यहाँ पे मैं भी पूजा पाठ कर रही थी। यहाँ पे दाल भरा हुआ पूड़ी चढ़ाया जाता है और यहाँ मैं अगरबत्ती जला रही थी। उसके बाद टीका जाता है, बट पूड़ी को छोड़ के नीचे आराम से टीका जाता है। और यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी, बातें कर रही थी। रंजना भी बैठी थी, प्रिंस बाबू भी बैठे थे। और मुझे सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी सारी रस्म को ना अच्छे से करूं और मैं बहुत खुश थी सच बताऊँ तो, क्योंकि जब मैं अम्बाला से आई थी ना तो मैंने खुद सोचा हुआ था कि शादी हमारे घर का तो लास्ट है, मैं ऐसे डांस करूंगी, ऐसे एंजॉय करूंगी। क्योंकि अपने घर में शादी होती है ना तो एक अलग ही सपना होता है सबका, चाहे वो कोई भी हो। हर आदमी सोचता है कि शादी को स्पेशल बनाए और अच्छे से एंजॉय करेंगे। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट उसको इतना माइंड नहीं करते हैं। फैमिली में इतना तो चलता रहता है, लेकिन हम लोगों ने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। यहाँ पे मम्मी भी बहुत खुश थी और हम लोग भी बहुत खुश थे कि हमारी फैमिली में मतलब हमारी फैमिली बढ़ गई और एक और नया पर्सन जुड़ा, जो कि सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे से सब लोग बोल रहे थे कैसा लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रंजना आई है और ऐसा लग रहा था कि कोई बहन आई है हमारी, सच बताऊँ तो। क्योंकि इससे बात करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। रंजना मेरे को बोली बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। रंजना को भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी भी बहुत खुश थी, सब लोग खुश थे, बाबू बहुत खुश थे। सब लोग एकदम अच्छे से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और मैं तो बाबू से बहुत ऐसे मजाक भी कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो भाई जितना जो भी हुआ, लेकिन अब मेरा पूरा हक है मजाक करने का। मैं वो अपना हक कैसे नहीं जताऊंगी। तो बाबू से यहाँ पे एकदम प्रॉपर अच्छे से मैं मजाक कर रही थी और रंजना को हंसाने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो हंसती है तो और भी सुंदर लगती है और प्यारी लगती है। और यहाँ पे मम्मी है, कुछ चीज़ें चुमावन का टाइम हो रहा था तो चावल रंगा हुआ नहीं था, तो उसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया और उसके बाद से एकदम अच्छा कलर हो गया था, पीला कलर का हो गया था। पता नहीं किसने वीडियो शूट किया है, इतनी दूर से हमारा ये काम करते हुए भी शूट कर लिया है, क्योंकि छोटू तो ये वीडियो शूट किया ही नहीं है। और जो भी है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ये बात ज़रूर बताइएगा।
बस अब चुमावन का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर में रहने देते हैं इस व्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मैं चुमावन कर रही थी तो आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए और चुमावन भी देख लीजिए। पहले दूल्हे राजा को मैं चुमावन कर रही थी, और चुमावन करते ना तो उसमें गोल्ड का कोई चीज़ लेकर चुमावन करते हैं, जो कि हम लोग रिंग वगैरह लेके करते हैं। और उसके बाद से इनका चुमावन करने के बाद मैं फिर रंजना का चुमावन करने लगी। रंजना देख के हंस भी रही थी और मुझे भी हंसी आ रहा था। सब लोग जो भी लोग ककन छुड़ाने के लिए गए थे सब लोग आए हुए थे और अच्छा लग रहा था। बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।